स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 100 में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर लेकर आया हूँ। यह आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है भैया। कम से कम 2 या फिर 3 प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं। रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन। द्रव्य, इसमें पहला टॉपिक क्या है? द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य अविनाशिता का नियम। इस नियम को सर्वप्रथम रशियन वैज्ञानिक लोमोनोसेव ने प्रतिपादित किया था। बाद में लेवेशियो ने इस नियम की पुष्टि की। इस नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है, अर्थात द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश अर्थात न ही नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना कि अभिक्रिया के पूर्व। उदाहरण से इसको समझाया गया है। AgNO3 प्लस NaCl, इसका रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट और इसका नाम सोडियम क्लोराइड। कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो हमको प्रोडक्ट का मिलता है भैया। रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट का निर्माण हुआ सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हुआ। इसको समझाया गया। कह रहा है कि क्रिया के पहले AgNO3 तथा NaCl का संयुक्त द्रव्यमान क्रिया के पश्चात प्राप्त AgCl तथा NaNO3 के संयुक्त द्रव्यमान के बराबर होगा। अर्थात 1 ग्राम इसका और 1 ग्राम इसका संयोग करें और मिलकर प्रोडक्ट का निर्माण हो, मिलकर एक प्रोडक्ट ये बने और दूसरा प्रोडक्ट ये बने, तो कह रहा है इन दोनों का जो योग होगा, अभिक्रिया के पहले अभिकारकों का जो द्रव्यमान होगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनेगा, उन दोनों के द्रव्यमान आपस में बराबर होंगे। यही समझाया गया है। अर्थात द्रव्य क्या है? अविनाशी है। क्रिया के पहले रासायनिक यौगिक का जो द्रव्यमान था, क्रिया फल के बाद भी उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है? दूसरा टॉपिक है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह किसी भी विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर बनाया जाए, उसमें उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य इसका क्या भी है? उदाहरण से समझाया गया इसको। उदाहरण से इसको समझाया गया है। करा H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। यदि नदी, समुद्र, कुआं, वर्षा या किसी भी रासायनिक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा है जो वर्षा का जो जल है H2O, वो या तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, यह नदी से भी प्राप्त हो सकता है, समुद्र से भी प्राप्त हो सकता है, कुआं से भी प्राप्त हो सकता है, वर्षा का जल से भी प्राप्त हो सकता है, गड़ई नाला नुक्कड़ जहाँ से भी तो के प्राप्त किया जा सके वहाँ से प्राप्त हो सकेला। इसका
कह रहा है इसका विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि जल में सदैव हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व द्रव्यमान के अनुपात सदैव 1:8 के अनुपात में होता है। अर्थात कह रहा है कि जल जो है भैया वो हम कहीं से भी प्राप्त करें, अगर वो जल है तो उसमें हाइड्रोजन का 1 अणु और ऑक्सीजन का 8 अणु मिलकर क्या करेंगे, हाइड्रोजन का 1 तथा ऑक्सीजन का 8 अनुपात मिलकर यौगिक का निर्माण करेगा। तो जल कहीं भी बनी ओकर सूत्र का रही H2। ऐसा तो है ना कि समुद्र का जल लिएला तो ओकर सूत्र H2O है, और तालाब का जल लिएला तो ओकर सूत्र H2FiOH हो गल। ऐसा तो है ना, वही कह रहा है। तो आपसे कंपटीशन में क्या पूछ सकता है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, प्राउस्ट ने। और क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है कि प्राउस्ट वैज्ञानिक किस देश से बिलोंग करता है, तो फ्रांस से। ऐसे प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है भैया इसमें, तीसरा टॉपिक गुणित अनुपात का नियम। इस नियम को सन 1803 ईस्वी में जॉर्ज डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। तो क्या पूछ सकता है कंपटीशन में, प्रश्न आपका क्या बनेगा, गुणित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक, ऑप्शन बी डाल्टन नामक वैज्ञानिक, ऑप्शन सी लेवेशियो नामक वैज्ञानिक, या ऑप्शन डी लोमोनोसेव नामक वैज्ञानिक। तो किसने प्रतिपादित किया था गुणित अनुपात का नियम, तो जॉन डाल्टन ने। ऐसे ही प्रश्न भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। गुणित अनुपात का नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। क्या कह रहा है, इस नियम को सन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया। इसके अनुसार जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। उदाहरण से इसको समझाया गया है। उदाहरण दिया है, करा कार्बन तथा ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके 2 यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के यहाँ पे सूत्र दिया गया है CO, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। इसमें कार्बन का निश्चित मात्रा अर्थात कार्बन का केवल 12 ग्राम, कार्बन की निश्चित मात्रा अर्थात कार्बन का 12 ग्राम से संयोग करने वाले ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्रमशः 16। इसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या है, 16 है, और इसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या है, 32 है। ग्राम बनाते हैं। इसमें कार्बन की निश्चित मात्रा अर्थात 12 ग्राम के संयोग करने वाली ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 और तथा 32 ग्राम है। ऑक्सीजन की यह मात्रा एक संबंध 2 के सरल गुणित अनुपात में है, सरल अनुपात में है। तो यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि गुणित अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक। इस पर प्रश्न आएगा, आपको आगे बताया जाएगा। बस यहीं तक, दूसरा PDF खोलना पड़ेगा।